नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। द टीचर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो पीजीटी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो पीजीटी नोटिफिकेशन है उसके बारे में, साथ ही जो आपका स्टेट जो 2023 का जो मुद्दा चला हुआ है उसके संबंध में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो साथी केवल जो पीजीटी की अपडेट लेने के लिए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पीजीटी के लगभग 3000 पदों के ऊपर भर्तियां निकली हैं। उसका जो नोटिफिकेशन है आज 23 जुलाई को आउट हुआ है। अभी शायद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिले, लेकिन वैसे ये नोटिस है वो आया हुआ है। कुछ ही समय में आपको साइट के ऊपर भी दिखना शुरू हो जाएगा। 3000 से ज़्यादा पदों के ऊपर ये भर्ती निकली है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके विषय हैं उनके ऊपर भर्ती निकली है। 25 जुलाई से ये जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हो और इसकी अंतिम तिथि है वो है 14 अगस्त। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। हम फरवरी से ही कहते हुए आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर शिक्षक भर्ती है वो आएगी। टीजीटी और पीजीटी की तो पक्की हैं, लेकिन चांसेस हैं कि पीआरटी की भी आ जाए। तो वो जो बातें हैं सच होती हुई आ रही हैं। धीरे धीरे पीआरटी के बारे में भी जो बातें हैं वो चली हुई है। पीआरटी का भी जो नोटिफिकेशन वो जल्द आने वाला है। साथ ही अभी जो पीजीटी का है वो आ चुका है और आने वाले समय के अंदर आपको जो टीजीटी भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लगभग 8000 के करीब जो पद हैं उनके ऊपर टीजीटी की भी भर्ती भी आने वाली है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको पता ही है, स्टेट तो मांगा ही जाता है। साथ में एक मास्टर डिग्री आपके पास में उसकी होनी चाहिए, प्लस में बीएड। ये जो सब्जेक्ट हैं, टोटल जो पोस्टें हैं वो निकली हैं 3069। 3069 जो पोस्ट हैं वो निकली हैं। इसके अंदर है बायोलॉजी की पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें हैं जो बायोलॉजी की वो हैं 233, जनरल की हैं 128, 80 की 47, BCA की हैं 23 पोस्टें। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसको आप चेकआउट कर लेना। इसके अंदर मैं जो सब्जेक्ट हैं केवल उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट की जो पोस्टें हैं वो निकली हुई हैं। इसके अंदर है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। तो ये सभी जो भर्तियां हैं, वैकेंसियां हैं वो निकली हैं इन सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा आपको इसके अंदर। मैं अभी जो डेट है वो दिखा देता हूँ आपको। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके 25/7/2024 से और लास्ट डेट हो जाएगी आपकी 14/8/2024। जो फर्दर किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in उसको चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हैं वो पाने के लिए। और जो जिन साथियों का आज स्टेट 2023 है वो क्लियर नहीं हुआ है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज़रूर जुड़ें। साथ ही आज शाम को 8 बजे के करीब मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में भी आपको ज़रूर जुड़ना है ताकि आप अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवा पाएँ। साथ ही जो लिमिट होती है, गूगल मीट के ऊपर मीटिंग होगी, लेकिन उसके अंदर लिमिट होती है कि कितने अभ्यर्थी हैं वो जुड़ सकते हैं। तो उसके अंदर लिमिट है 100। जो व्यक्ति पहले जुड़ जाएगा वही जुड़ सकता है। 100 अभ्यर्थी होते ही लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो पाएगी। उसके बाद वाले जो अभ्यर्थी है वो नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए 8 बजते ही आपको मीटिंग है वो ज्वाइन करनी है। साथ ही जो अभ्यर्थी मीटिंग में नहीं जुड़ पाएंगे उसके लिए हो सकता है कि जो हम मीटिंग है उसको लाइव चला दें, लेकिन वो बाद की बातें हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि मीटिंग को हम लाइव चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर आपको इस संबंध में अपने जो डाउट हैं वो क्लियर करने हैं तो आप
उस मीटिंग के अंदर जुड़ जाइएगा, अपने जो सवाल हैं वो पूछिएगा और अपने जो सुझाव है वो दीजिएगा। ये अंतिम मौका है, अगर आप हरियाणा के अंदर अध्यापक बनना चाहते हो तो ये आपके पास में अंतिम मौका है। इसके बाद में आप भूल जाना कि हरियाणा में आप कभी अध्यापक बन पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो भर्तियाँ हैं वो ये नहीं है कि रेगुलर आती हैं। 10-10 अभी जो पीआरटी की वैकेंसी आई हैं वो लगभग 12 साल के बाद में आई हैं। तो इसीलिए ये आपके पास में सुनहरा मौका है, मौका छोड़ना नहीं है आपको। ये बताना था। अभी इसके बीच में मैं जो नोटिफिकेशन है वो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो आपको हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसके अंदर मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उन साथियों की जिनका स्टेट क्लियर नहीं है। स्टेट क्लियर नहीं है और अर्थात उन्होंने 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था। अगर आपने स्टेट एग्ज़ाम है 2023 के अंदर दिया था लेकिन आप वो क्लियर नहीं कर पाए हैं तो फिर भी शायद आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो किस प्रकार से कर पाओगे कि स्टेट 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आई थी। सबसे पहले तो जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश का आउट ऑफ सिलेबस निकला, साथ ही फिर जब इसकी जो भरपाई है वो की गई बोर्ड के द्वारा तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा फार्मूला लगाया जिसके कारण कम अंकों वाला जो बच्चा है वो पास हो गया, लेकिन जो ज़्यादा अंक लिए बैठा था वो फेल हो गया। जबकि आप सभी को पता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से ग्रेस अंक दिए जाते हैं। अगर एक प्रश्न के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि है तो वहाँ पे आप आंसर की देखोगे तो उसके अंदर जो स्टार मार्क है वो दे दिया जाता है और उसके एवज में अभ्यर्थी को 1 अंक दे दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार से निकल आते हैं तो ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण 2017 में जो स्टेट हुआ था पंजाबी का, उसके अंदर लगभग 21 जो प्रश्न थे वो पाठ्यक्रम से बाहर थे। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने उनके एवज में 21 नंबर सभी को दिए थे। अगर आप जो आंसर की देखते हो उस समय की उस एग्ज़ाम की तो आप पाओगे कि जो आंसर की आई हुई है उसके अंदर 21 जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क दे रखा है, अर्थात उनका जो ग्रेस अंक हैं वो सभी अभ्यर्थियों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लेकिन इस बार स्टेट 2023 के अंदर क्या किया, इन्होंने किसी बच्चे को 1 अंक की भी ग्रेस नहीं मिली और किसी अभ्यर्थी को इन्होंने 15 से 20 नंबर की भी ग्रेस दे दी। ये मुद्दा लगातार 7 महीने से उठ रहा है। इस संबंध में जो हमारे सीएम साहब हैं, चाहे वो पूर्व सीएम खट्टर साहब रहे हों या फिर वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी जी रहे हों, उनके संज्ञान में भी ये मामला काफ़ी बार लाया जा चुका है। काफ़ी बार हम मीटिंग कर चुके हैं उनसे। साथ ही जो शिक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री चाहे कंवरपाल गुर्जर जी रहे हों या फिर रामविलास शर्मा जी या फिर वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी हैं सीमा त्रिखा जी, उनसे भी हम काफ़ी बार मुलाकात कर चुके हैं। जो राजेश खुल्लर जी हैं उनसे भी मुलाकात हो चुकी हैं। जो उनके ओएसडी साहब हैं संजय बठला जी, उनसे भी मुलाकात हो चुकी हैं। साथ ही जो सीएम साहब के जो अन्य जो ओएसडी हैं भारतभूषण भारती जी, उनसे भी हम काफ़ी बार मुलाकात कर चुके हैं अभी। लेकिन जो फाइनल जो स्थिति हम बताएं आपको इस संबंध में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो जो डिमांड है वो हमारी तरफ से 30 नंबर का जो पेपर है आउट ऑफ सिलेबस था उसी की वो ज्यों की त्यों ही रखी गई है कि जितना पेपर पाठ्यक्रम से बाहर था उतने ही अंक सभी अभ्यर्थियों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये नहीं कि आप भेदभावपूर्ण किसी भी प्रकार का फार्मूला इस्तेमाल करोगे। इस संबंध में हमारी जो मीटिंग है वो विभिन्न जो अधिकारी हैं उनसे करवाई गई थी। शिक्षा मंत्री जी ने उनसे मीटिंग करने के लिए बोला था डीएससी में। डीएससी के अधिकारियों ने हमसे भी मीटिंग की, साथ ही जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया था और उनसे भी मीटिंग की थी। उसके बाद में उन्होंने हमें ये भी बोला था कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, आपका जो काम है वो जल्दी ही हो जाएगा। ये क्लियर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो इन्होंने फार्मूला लगाया है वो किसी प्रकार से सही नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी काफ़ी जो समय है वो बीत गया है। डीएससी में हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है लेकिन वहाँ से वो फाइल है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। और वो आगे कैसे बढ़ सकती है, वो आगे तभी बढ़ सकती है जब जो जितने भी अभ्यर्थी हैं स्टेट 2023 के वो सभी एक साथ इकट्ठा होंगे और उनको दिखाएंगे कि अगर आप हमें न्याय नहीं देते हो तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी
ये मान के चलिए कि जो मिनिमम जो संख्या है असिस्टेंट अभ्यर्थियों की, जिससे जो ये फार्मूला है अगर वो रिवाइज होता है तो लगभग 25 से 30 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको बेनिफिट होगा। तो अगर आप इस मामले को पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो और अन्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ जब मीटिंग होती है तब भी आप अपने जो सवाल जवाब हैं वो रख सकते हैं। आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ है, उन सभी की जो वीडियो हैं आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अभी जो हमारा काम है ये मान के चलिए कि लगभग 98% हो चुका है, केवल 2% ही बाकी है। वो कैसे होगा? 1% तो हमें जो फाइल है हमारी DSC से निकलवानी है। वो कैसे निकलेंगे? जब हम अपनी जो संख्याबल है वो उनको दिखाएंगे कि ये अगर आपने हमारा समाधान नहीं किया तो आपको नुकसान होगा। दूसरी जगह हमारी जो फाइल है वो अटक सकती है जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर। तो इन दोनों जगह से हमें जो फाइल है वो निकलवानी पड़ेगी, हमें हमारा जो संख्या बल है वो दिखाना पड़ेगा। 3000 से जो ज़्यादा अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर 3000 नहीं, अगर इसके आधे भी 1500 भी अभ्यर्थी भी किसी जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा जो काम है वो एक दिन में भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी आपको बुलाया जाए तो आप लोगों को वहाँ पे इकट्ठा होना है। जो भी आप लोगों को कंप्लेंट वगैरह करने के लिए बोला जाता है तो आपको कंप्लेंट करनी है, ताकि आप इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर पाएँ। कुछ साथी नए जुड़े हैं वो ये भी कहेंगे कि कोर्ट केस किया जा सकता है इसके ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस भी हो चुका है। एक नहीं, काफ़ी सारे जो कोर्ट केस हैं वो हो चुके हैं। सब कोर्ट केस नहीं किया हुआ है उन सबको निगाहें रखनी चाहिए DSC के ऊपर, और जहाँ भी CM साहब या फिर शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं उनके ऊपर अपनी निगाहें रखनी चाहिए, और जहाँ पर भी वो जा रहे हैं उनके पास में जाना चाहिए और अपनी जो बातें हैं उनके सामने रखनी चाहिए कि हमारे साथ इस प्रकार से गलत हुआ है। धन्यवाद जी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप जो चैनल है उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं काफ़ी सारे बना रखे हैं और फुल होते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल ही बना लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं उसके अंदर जुड़ पाएँ। धन्यवाद जी।